हमने लिखा था क्या 0.01 इक्वल टू DL/20 प्लस DL/300, यही था ना। तो ये हो जाएगा आपको, इसका एलसीएम कितना हो गया 300 रखो, तो 20 से 1 2 15 15 बार में आएगा ना। हाँ, तो 15 DL प्लस DL 16 DL हो गया। तो 16 DL इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। हमने DL निकाल लिया, उसको L से डिवाइड कर दो। 3/16 इंटू 20 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो भाई, आईआईटी का क्वेश्चन मैं उठा लिया तो क्या है कि कॉम्प्लिकेशन तो थोड़ा सा रहेगा ही। एक जीरो कैंसिल हो गया 15 बार में, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1% आ रहा है, देख रहे हो। ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1%। ओके, फ्लो प्रोसेस कितने लोग को समझ में आया? फ्लो प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन सॉल्यूशन। हाँ, हालांकि 9 क्लास में हमें याद है कि ये क्वेश्चन कराया जाता है आपको जस्ट कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ ए वेल। हाँ, हेलो 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 हेलो, आप यस लोग सर। सुन पा रहे हो ना? तो आई हाँ बिलीव कि सर। कंसेप्ट इज क्लियर, कि कंसेप्ट में डाउट है कहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स एक आध क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई अभी पढ़ना बाकी है। आपको मैं कुछ नीट का क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोग का कॉन्फिडेंस ज्यादा बेटर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो और बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। The error in the estimate of kinetic energy obtained by the measuring mass and speed will be। चलो बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़े थे, क्या होता है बताओ? हाफ mv²। तो अब चलो dk/k लिख सकते हो। चलो खुशी बताओ dk/k क्या होगा? खुशी यस सर। नहीं बोलेगी आज। क्या आएगा dk/k? हम लिख देंगे तब बोलेगी। तो dm/m इंटू 100 मास के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर दिया हुआ कितना 2% प्लस 2 इंटू 3%। हो गया आंसर, और क्या? कोई ऑप्शन है का? ऑप्शन ए है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ है। समझ में आ गया ना बच्चों? आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन ले। सर फिर से क्वेश्चन लिख रही थी। ओके ओके, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। समझ में तो आया ना? नो सर, उस टाइम क्वेश्चन लिख रही थी, फिर से बता दीजिए। ओके, मैं बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर नहीं पता है तो लिख दिया हूँ, लेकिन पता होना चाहिए, क्लास 9 में ही था। अब यहाँ पर dk/k हमको पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो dk/k इंटू 100 क्या लिखोगे?
मास का पावर 1 है। देखो कांस्टेंट जब भी रहता हो तो गायब हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। लॉग लोगे तो सब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन साइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो dm by m into 100 हो गया इधर मास, एरर इन द मास, एंड 2 into dv by v into 100 हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द v स्क्वायर। ठीक है, अब ऐड कर दो तो dm by m into 100 2% क्वेश्चन में दे रखा है, और dv by v into 100 वेलोसिटी का मेजरमेंट में एरर भी दे रखा है 3%, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 + 6 = 8%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, कि है किसी को डाउट? हाँ नो सर। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है कि समझ में आया आप लोग को। तो देख रहे हो नीट का भाई, अगर किसी का टारगेट है उसके लिए तो बहुत आसान पड़ेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, माय गॉड सो इजी क्वेश्चन। If the error in the measurement of the radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere। भाई ये क्वेश्चन नहीं बना है। हाँ, तो आई बिलीव कि आप ये क्वेश्चन बना पाओगे। ओके किसी का आ गया? सर ऑप्शन 8 होगा भाई क्या? सॉरी 8। 8? 8 कैसे होगा? हट, क्या कर दिया? अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई 4/3 कांस्टेंट है, तो dv by v into 100 इक्वल टू 6% होगा। 3। हाँ, इसे तो कुछ दम ही नहीं था भाई। 3 इंटू डी आर बाई आर इंटू 100 2 दिया हुआ है 6%। ये सब क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन है सब। चलो क्वेश्चन नंबर 25 बनाओ। देखो ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, चलो फिर से बना लो, क्या करोगे? हमको टाइम देना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। ये तो यार वर्बली कोई जस्ट बता सकते हो, एंड क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बता दो, कोई ऐसा कर सकता है क्या? हाँ, एनीवन? यार ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग अभी मेंस का भी क्वेश्चन में बना रहे थे, सिमिलर वेराइटी। कोई वर्बली बता सकता है? सारे लोग एकदम डम्ब स्टक हो गए। भाई क्या तुलू कर रहे हो? रो इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एल क्यूब। तो डी रो बाई रो कितना होगा? डी एम बाई एम प्लस 3 इंटू डी एल बाई एल, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज हो जाएगा, मतलब मास का परसेंट डायरेक्ट ऐड होगा 3, और लेंथ का परसेंट 3 टाइम्स ऐड होगा, तो 2 इंटू 3, तो कितना हो गया? 9%। क्या कोई दम था क्वेश्चन में? ये तो वर्बली बनाते हैं हम लोग। भाई मास में डायरेक्ट ऐड होगा, लेंथ का क्यूब मतलब 3 टाइम्स, तो 3 दूनी 6 3 9, आंसर 9%। कुछ बात समझ आ रही है? डाउट है किसी को? अब इससे फास्ट क्या किया जा सकता है? देखो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, यहाँ से दिया, ध्यान दो, नीचे से ही दे रखा है। In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। 3% and 4%। वाह, A B C D
1 2 3 4 परसेंटेज दिया हुआ है। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज दिस, ये फॉर्मूला पी का दे देता है आपको। वाला परसेंटेज एरर इन पी, डेटा बहुत आसान दिया हुआ है। ए में आपको 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है एंड डी में 4% है। आपसे पी का इक्वेशन दे रखा है, तो हम यहाँ से डी पी बाई पी डायरेक्ट निकाल लेंगे। कितना आएगा बताओ? 3 इंटू डी ए बाई ए प्लस 2 इंटू डी बी बाई बी प्लस डी सी बाई सी प्लस डी टी बाई डी। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 इंटू ए का परसेंटेज 1 है, 2 इंटू बी का परसेंटेज 2 है, सी का परसेंटेज 3 है एंड उसका डी का 4 है। 4 3 7 3 10 4 14। क्या कोई टफ क्वेश्चन है? कितने लोग को ये टफ लगा क्वेश्चन और कितने लोग को लगा कि नहीं बन जाएगा? पहले बताओ कितने लोग समझे जो मैं प्रोसेस किया। मैं ध्यान देना ज्यादा कैलकुलेशन इस चलते नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं पी को लिखने में क्यों टाइम दूं? वाई शुड आई गिव टाइम इन राइटिंग पी? तो मैंने डायरेक्ट डी पी बाई पी किया। लॉग लेकर के आपको करना है, पता है लॉग लोगे तो 3 पावर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से 2 पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 इंटू डी ए बाई ए, 2 इंटू डी बी बाई बी, डी सी बाई सी, डी टी बाई डी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि एरर में कभी माइनस चलता ही नहीं है। हम लोग मैक्सिमम एरर हमेशा कैलकुलेट करते हैं एंड देयरफॉर हमेशा एडिशन का साइन यूज होगा। और किसी को कोई डाउट हो सकता है तो भाई जितना हमें समझ में आ रहा था कि आपको जो डाउट हो सकता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो बोलोगे, नहीं तो हमको नहीं समझ में आना तो नहीं आना होगा। तो मैं मान के ही चलूंगा कि आपको सारा चीज समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ा जाए। बच्चों, या तो सारे लोग सो गए हैं, बट एनीवे और नहीं तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, सांप सूंघ लिया शायद। चलो, दिस मच इज इनफ इन दिस पोर्शन। एक क्वेश्चन मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में मैं छोड़ रखा हूँ। हमने न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट वाला क्वेश्चन तो पढ़ा था, ठीक है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन का वेराइटी मैंने नहीं बताया था, ठीक है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सीजीएस यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट इज गिवन बाय 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कभी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी लिख देते हैं, ठीक है, तो ग्राम पर सीसी लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि in a system of unit in which the unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram. In a new system of unit, in a new system of unit, unit of length is 10 centimeter and unit of mass is
100 ग्राम. What is the density of the object in new system of unit? हमने पढ़ा था ना कि we can define the new system of unit and can obtain the relations of the different variables. तो हमने यहाँ पर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किया है जिसमें 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं, यूनिट ऑफ लेंथ है. 100 ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, है ना. जैसे सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम को आप लेते हो यूनिट ऑफ मास, 1 सेंटीमीटर को आप लेते हो यूनिट ऑफ लेंथ, लेकिन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, 100 ग्राम आपका यूनिट ऑफ मास है. तो आपको बताना है कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी होगी. तो ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी. क्या होता है बताओ. या फॉर्मूला नहीं कहो, यूनिट ऑफ क्या होगा बताओ. 1 यूनिट इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 यूनिट इक्वल टू केजी बाई मीटर क्यूब करेंगे. तो केजी के जगह 100 ग्राम दिया हुआ है तो 100 ग्राम लिख दो. मास के जगह ग्राम ने देकर के इन्होंने 100 ग्राम दिया, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब करते हैं. यहाँ पर इन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया हो तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे. 1 यूनिट यही तो होगा ना. मेरी बात समझ आ रही है. ना हाँ दे, मेरी बात समझ आ रही है ये. तो ये आंसर आ गया आपको 0.1 ग्राम पर सीसी. ये हो गया 1 यूनिट का वैल्यू. ध्यान देना, ध्यान देना, सीसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. इसका 1 यूनिट इक्वल टू 0.1 ग्राम पर सीसी है. 1 यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम इज हाउ मच, 0.4 ग्राम. तो अब ध्यान देना, मतलब कह सकते हो कि 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू हाउ मच, 10 यूनिट. इसको देखो, तो 4 ग्राम पर सीसी कितना होगा, 40 यूनिट. ये समझ में आया किसी को. भाई बताओगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा आपको. एक यूनिटरी मेथड से हम लोग चल रहे हैं. मतलब कि 4 ग्राम पर सीसी इज हाउ मच, 40 यूनिट इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. तो आंसर कितना हो गया, आंसर इज 40 यूनिट. चलो एक और क्वेश्चन देता हूं. इज टेकन एज यूनिट ऑफ
लेंथ, मास, एंड टाइम इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। कर दे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये हमें भी पता नहीं, मैं भी क्वेश्चन जस्ट आपके लिए बनाया हूँ अभी, तो ये सोल्व आप ही को करना होगा। मैं जस्ट लास्ट में बना करके आपको आंसर चेक कर लूंगा। चलो राइटिंग आप माइंड नहीं करोगे, क्वेश्चन ज्यादा माइंड करो तो अच्छा है, क्योंकि मेरी राइटिंग कभी इतना अच्छा बनता है कि मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि मैं इतना अच्छा कैसे लिख पा रहा हूँ, और कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि मैं वो भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कितना खराब कैसे होता है। अभी वही बैड रीजन चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। आई बिलीव कि आपको बनेगा, मजा आएगा। चलो बनाओ जल्दी, रिज्यूम कर लेता हूँ। ध्यान देना, लेंथ का यूनिट दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, मास का दिया हुआ है 100 ग्राम, एंड टाइम का दिया हुआ है 1 मिनट। ध्यान देना, क्योंकि हमारा अगर ऐसा यूनिट में देखो फोर्स, तो उसमें हमारा सारा चीज किस में रिक्वायर्ड है? सेंटीमीटर को मीटर में लेके चलना होगा, क्योंकि वहां पर हमें मीटर में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। ये भी ध्यान से देखो तो 0.1 kg, क्योंकि हमें फोर्स का वैल्यू ध्यान देना 10 न्यूटन पूछा, और न्यूटन किस में है? न्यूटन इज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। आ रही बात समझ में? तो सबको हम लोग एसआई के सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है उसी में कन्वर्ट करके चलेंगे। और ये 1 मिनट कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। अब चलो 1 यूनिट ऑफ फोर्स निकालो। इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? आप क्या लिखते हो बताओ? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना एसआई सिस्टम में। तो केजी के जगह हमारा यहाँ पर 0.1 kg, तो 0.1 kg। मीटर के जगह 0.1 मीटर, और पर सेकंड के जगह 60। तो कितना हो जाएगा आंसर? यहाँ हो गया 10⁻⁻² kg मीटर आ गया, डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड स्क्वायर। मतलब हो गया ये 1/36 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच कैन बी। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। which is equal to 1 Newton, and that is equal to how much? 36 into 10⁴ यूनिट। कुछ दिमाग काम किया? तो आपको 10 न्यूटन का वैल्यू पूछ रहा है। ये सबका आया वैल्यू? हाँ बच्चों, कितने लोग को ये आंसर आया था? देखो क्वेश्चन आसान है, पैटर्न अगर देखो तो बहुत आसान आपको लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है?
आपको लेंथ का यूनिट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मास का दिया हुआ है 10 ग्राम। टाइम का फिर से 1 मिनट कर दो। बोल रहा है दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान देना, सीजीएस सिस्टम में एटा का यूनिट होता है पॉइज। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हम लोग पढ़ते हैं ना पॉइज, तो उसको एटा का यूनिट होता है पॉइज, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ माइंड रखना, पॉइज इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको दिया हुआ इतना, मतलब एटा का वैल्यू 20 पॉइज दिया हुआ किसी आपको, इसका वैल्यू आपको न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालना कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 पॉइज इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। लिख लियो क्वेश्चन, फिनिश करें मीटिंग। यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।